आज हम बात करेंगे पेपर वायरल के मुद्दे पर। आखिर पेपर वायरल के मामले में ये केंद्र की सरकार इतनी करप्ट क्यों है और राज्य की सरकार इतनी भ्रष्ट क्यों है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि राज्य की सरकार में तो पेपर वायरल होते ही थे, केंद्र की सरकार में भी पेपर वायरल हो जाते हैं। एक नहीं कई एक पेपर वायरल हुए हैं। मैं आपको बोल देता हूं, नीट से शुरुआत होता है, न जाने उसके पहले कई पेपर वायरल हो चुके होते हैं, लेकिन उसकी खबर किसी को कानो कान नहीं लगती है और पेपर वायरल के बदौलत ही न जाने कितने लोगों के भविष्य संवर जाते हैं और कितने करोड़ युवाओं के भविष्य बर्बाद हो जाते हैं। नीट का पेपर जब वायरल होता है, सरकार के लिए एक मामूली सा पेपर ही वायरल है। सरकार उसे पुनः कंडक्ट करा के करा लेगी, लेकिन न जाने कितने नीट के कैंडिडेट जो हैं लाइब्रेरी में बैठ के अपनी जवानियां बर्बाद कर दिए हैं, कितने की उम्र एक्सपायर कर गए हैं, कितनों के माता पिता ये उम्मीद में बैठे कि हमारा बेटा नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनेगा। कितनों के पिताजी ने कई वर्षों से शॉर्ट पैंट तक नहीं खरीदा है। इस देश में महंगाई जिस चरम सीमा से बढ़ रही है, उससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। आज रोज के पेपर में आप महंगाई का और डॉलर के मुकाबले रुपए का तो आकलन आप देखते ही होंगे, आप सभी को पता है। फिर भी ये सरकार पेपर लीक कराने से चूक नहीं खाती है। एसएससी जीडी का मुद्दा हो गया, परीक्षा एग्जामिनेशन होने से पहले पेपर बच्चों के हाथों मिल गया, जबकि सरकार ने बोला ये ऑनलाइन कंडक्ट करा रहे हैं हम एग्जाम। नीट यूजी पे भी बोला था कि हम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। आपने जीडी का एग्जाम तो ऑनलाइन कराया था ना। धीरे धीरे हम सबकी पोल खोलेंगे और सबके मुद्दे पर बात करेंगे। ये पेपर वायरल सिर्फ महज पेपर वायरल नहीं होता है, ये होता है बच्चों का भविष्य। ये बच्चे, इस बच्चों के बदौलत ही आप देश की संसद में बैठे हुए, इस संसद का निर्माण जिससे होता है, और संसद के लिंटर बीम जिसको बोला जाता है पाया, ये देश के युवाओं से ही बना हुआ है। और फिर भी आप पेपर वायरल कराने से चूक नहीं पा रहे हैं। आपने सैनिकों से पेपर वायरल, आपने सैनिकों से ये बोला कि हम सैनिक के माध्यम से पेपर कंडक्ट कराएंगे। चलिए, बहुत अच्छा है। आप इलेक्शन में सैनिक के माध्यम से तो कराते हैं, उसमें फिंगरप्रिंट की व्यवस्था। जब रेलवे पे चढ़ते होंगे तो भगवान से प्रार्थना करते होंगे, हे भगवान जल्दी हम रेलवे से घर पहुंच जाएं। ठीक है, अब हम केंद्र के मुद्दे से आते हैं स्टेट के मुद्दे पर। बिहार के स्टेट में जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, आप देखते ही होंगे उनको। हम उन पर ज्यादा टिप्पणियां नहीं करेंगे, लेकिन पैजामा संभालने में व्यस्त रहते हैं दिन भर। बिहार में भी पेपर वायरल हुए थे। एईडीओ से शुरुआत हुआ था, उसके पहले बहुत सारे पेपर वायरल हुए होंगे, लेकिन हमारे कानों तक नहीं है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। एईडीओ से शुरुआत हुई, ठीक है। उसके पहले बिहार पीटी का परीक्षा का पेपर वायरल हुआ था, लेकिन आयोग ने यह कतई मानने से मना कर दिया। आयोग का एसओपी है कि आप एग्जामिनेशन पेपर के क्वेश्चन पेपर और ओएमआर सीट को घर पे नहीं ले जा सकते हैं। आखिर क्यों ले जाए बच्चे, उनके पैसे लगे हुए हैं ना। आप रख लीजिए, रद्दी के भाव बेच दीजिएगा। आपकी तनख्वाह नहीं तो आपके कुछ लोगों के तनख्वाह तो जरूर उससे बन जाते होंगे, लेकिन बच्चों के पैसे लगे हैं ना। आपने क्वेश्चन पेपर नहीं दिया, फिर भी मार्केट में आसानी से क्वेश्चन पेपर उपलब्ध हो जाता है। कैसे हो जाता है भाई, इस पे आपको जवाब देना चाहिए। उसके बाद उसका मेंस कंडक्ट कराया जाता है, उसके भी पेपर वायरल हो जा रहे हैं। केंद्र सरकार में तो एसएससी से आप लोग परिचित ही हैं, मैंने पूर्व में परिचित करा दिया था। आयोग में जब कुछ बच्चे बात करने के लिए जाते हैं, कुछ हमारे मित्र सीनियर लीडर जब बात करने के लिए जाते हैं, जब जो स्टूडेंट लीडर हैं, तो उनसे बोला जाता है कि आप खुद साबुत ढूंढ के लाइए, उसके बाद हम कार्यवाही करेंगे। जबकि पेपर में ये बात सबको पता है, पेपर के माध्यम से सबको पता लग चुकी होती है। जगह जगह बच्चों ने सबूत देने की भी कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि पहले भी पेपर वायरल हुआ था, तो क्या आप पास नहीं किए हैं? तो पास करके तो भाई क्या हो गया, पेपर वायरल हुआ तो हम ईमानदारी से जीने का हक नहीं है क्या? ये बेईमानों का देश है क्या, जो हम बेईमान बन के जीते रहेंगे? आखिर कब तक ऐसा करते रहेंगे? भ्रष्ट सरकार, करप्ट सिस्टम। अभी तो आप पेपर वायरल का बात ही हटा दीजिए महाराज। अभी तो बिहार में एक रिशु नाम के व्यक्ति के ऊपर इतना एलिगेशन पे एलिगेशन लगा रहे हैं, ये सरकार के लोग ही लगा रहे हैं, और सरकार में बैठे लोग ही इनको साथ दिए हुए हैं। अपने ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के ठेकेदारी को लेकर के सारे मामले में रिशु का नाम आ रहा है। कौन है ये रिशु? इतना बड़ा माफिया और इतना बड़े डॉन हो गया है क्या? बिहार को वही लोग चलाएंगे? यानी सत्ता में बैठे लोग कोई काम के नहीं है, तो फिर सत्ता क्यों संभाल रहे हैं वो लोग? अगर ऐसी स्थिति आ गई तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है बिहार में या फिर भारत में, क्योंकि पेपर लीक पे आपको कमांड करना पड़ेगा। करप्ट सिस्टम ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। आप किसी की भी सत्ता रहे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन आप भ्रष्ट सिस्टम के सहभागी बनेंगे तो आपको भ्रष्ट सिस्टम के सहभागी इस देश के युवा नहीं बनने देंगे, क्योंकि युवा जग चुका है, पढ़ाई कर रहा है और बहुत करप्ट तो आपको बनने नहीं देगा। आप शुरू से बनते आ रहे हैं, सब कुछ बर्दाश्त होते रहा। ये जेनजी का युग है, आपको पता है ना। यहां ये सब चीज नहीं चलेगा। आपको सत्ता में आने का मतलब यह है कि आप सत्ता में रह के अच्छे से काम कीजिए, पेपर वायरल होने को रोकिए, शासन प्रशासन को ढंग से चलाइए,
बस यही आपसे गुजारिश है। धन्यवाद।